नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं SBI बैंक के Q4 और फाइनेंशियल ईयर 21 बैच के रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या डिक्लेयर किया है शेयर होल्डर्स के लिए, और भी ढेर सारी चीज़ें आज हम जानते हैं। SBI की शेयर प्राइस 13 मई को 444.65 पे क्लोज हुई। इस दिन शेयर 3.89% डाउन हुई है। यदि शेयर में वॉल्यूम की बात करें तो बहुत ही शानदार है, 6,14,03,008, यानी वॉल्यूम तो बहुत ही शानदार है। 52 वीक लो की बात करें तो 359.55। 52 वीक हाई शेयर प्राइस 549 रुपये, यही 52 वीक हाई हमारी ऑल टाइम हाई है। साथ ही साथ ऑल टाइम लो की बात करें तो 13.21 रुपये। कंपनी की मार्केट कैप बहुत ही ज़बरदस्त है। आइए अब हम रिजल्ट देखते हैं जो कि 13 मई को डिक्लेयर हुई है। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करिएगा। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। रिजल्ट में सबसे पहले आते हैं शेयर होल्डर्स के लिए जो खुशखबरी है डिविडेंड को लेकर के। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में देखिए, मीटिंग हेल्ड ऑन 31 मई 2022 हैज़ डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 7.10 पर इक्विटी शेयर, ये 710% होती है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड ऑन 10 जून 2022 एंड डिविडेंड वारंट्स विल बी डिस्पैच्ड बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट, which will be payable in India at par at all branches of SBI irrespective of amount। यहाँ पे दिया हुआ है कि ₹7.10 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टर एंडेड और ईयर एंडेड दिए हुए हैं, जैसे स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड। तो आइए हम इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे क्या ग्रोथ हो रही है या डी ग्रोथ हो रही है। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इनकम को दो अलग अलग पार्ट में रखा गया है, इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम। इंटरेस्ट अर्न में भी 4 अलग अलग पार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ है या डी ग्रोथ है। तो यदि हम इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो पिछले क्वार्टर 73,376 थी, यहाँ पे सारे फिगर इन करोड़ है। इस क्वार्टर 74,607 है, यानी इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर 1.7% की ग्रोथ है। वहीं अदर इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर 31,152 थी, इस क्वार्टर 33,427 है, यानी अदर इनकम में 7.3% की ग्रोथ हुई है। ये बहुत ही शानदार है। यानी टोटल इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर 1,04,528 थी, इस क्वार्टर 1,08,034.68 है, यानी ओवरऑल जो है 3.35% ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, यानी प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन कंटीजेंसीज और अदर टैक्सेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यदि हम बात करें तो पिछले क्वार्टर 20,591.59 थी, इस क्वार्टर 21,966.87, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है हमारी पिछले क्वार्टर से 6.68% ग्रोथ हुई है। यदि हम EPS की बात करें तो पिछले क्वार्टर 9.45, इस क्वार्टर 10.21, यानी EPS में ग्रोथ है 8% की। साथ ही साथ यदि हम बात करें परसेंटेज ऑफ नेट NPAs की, नॉन परफॉर्मिंग असेट की, तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में सुधार हुई है। पिछले क्वार्टर 1.34% थी, इस क्वार्टर 1.02% है। बैंक की डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छी है। यदि हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। पिछले साल 2,78,115 थी, इस साल 2,89,927 इंटरेस्ट अर्न है, यानी इसमें भी बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल से 4.26% की ग्रोथ है इंटरेस्ट अर्न में। यदि हम अदर इनकम और टोटल इनकम की बात करें तो अदर इनकम पिछले साल 1,05,855 थी, इस साल 1,17,000, यानी इसमें भी ज़बरदस्त ग्रोथ है 10.55% की। और ओवरऑल टोटल इनकम में 6% की ग्रोथ है। हमारी टोटल इनकम है पिछले साल 3,83,970 थी, इस साल 4,06,993, यानी ओवरऑल टोटल इनकम में 6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल 77,530 थी, इस साल 83,833, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी पिछले साल से 8.13% की ग्रोथ है। एक्सेप्शनल आइटम में यहाँ पे आप पिछले साल
प्लस में थी, इस साल माइनस में है। इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे 7,418 करोड़ यहाँ पे जो एक्सेप्शनल आइटम में दिए हुए हैं, ये एक्सपेंडिचर इस साल डेबिट किए गए हैं पीएनएल में। ये क्यों किए गए हैं, किस नेचर के हैं, इस पे भी हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे, हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें ईपीएस की, तो आप देख सकते हैं पिछले साल 25 रुपया 11 पैसा, इस साल 39 रुपया 64 पैसा, यानी ईयर ऑन ईयर ईपीएस में बहुत ही शानदार ग्रोथ है। पिछले साल से इस साल 57.87% यानी ईपीएस में ग्रोथ है। यहाँ पे यदि हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो मेजर 5 सेगमेंट है: ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग ऑपरेशन, रिटेल बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर बैंकिंग ऑपरेशन। तो यदि हम बात करें यहाँ पे सेगमेंट वाइज, तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट में पॉजिटिव है, यानी ग्रोथ है। बस एक सेगमेंट जो है पिछले साल 83,073 थी, इस साल 75,675 है, यानी एक जो है हमारी कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग ऑपरेशन, इसमें पिछले साल से 8.9% की डी ग्रोथ हुई है। सीरियल नंबर 14 का पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 रिवीजन इन फैमिली पेंशन पेबल टू एम्प्लॉय ऑफ बैंक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यानी फैमिली पेंशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे डिस्प्यूट थी पहले की या जो भी थी, उसके कारण एडिशनल लायबिलिटी जो हमारे 7,418 करोड़ की आई है, ये सारी चीज़ इंटायर एडिशनल लायबिलिटी इस साल के पीएनएल में डेबिट कर दिया गया है। यानी इसको आगे अनअमोटाइज कुछ भी नहीं रखा कि हाँ 50% अभी लेते हैं या 1/5 या 1/10 लेते हैं। जितनी भी लायबिलिटी इनकर हुई है एडिशनल लायबिलिटी, वो सारे के सारे इस साल के पीएनएल में डेबिट कर दी गई है। एंड द सेम हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड एज एक्सेप्शनल आइटम। देयर इज नो अनअमोटाइज एक्सपेंडिचर इन बैलेंस शीट ऑन अकाउंट ऑफ फैमिली पेंशन स्कीम।